यही बन चुकी है इनकी पूरी की पूरी प्रणाली, क्योंकि चाहिए इनको वोट बैंक की ताली। अब ये गाली जो देने का सिलसिला शुरू हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता जी को, ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। सबसे पहले कांग्रेस की रैली दरभंगा में गाली दी जाती है, उसको जस्टिफाई और डिफेंड किया जाता है, उस पर राहुल गांधी खंडन नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते। फिर डीप फेक वीडियो बनाया जाता है, पटना हाईकोर्ट उसे हटाने के लिए कहती है। फिर तेजस्वी यादव जी की उपस्थिति में आरजेडी के कार्यकर्ता गाली देते हैं, और अब समस्तीपुर में एक वीडियो है जहां पर मीडिया सवाल पूछ रही, तब जाकर फ्लैग बिल्ला पट्टा पहनकर आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर मां की गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। 150 से अधिक गालियां दी है। इसका मतलब साफ है कि राहुल और तेजस्वी जी जो इस पर माफी मांगना या खंडन करना तो दूर, जस्टिफाई करवा रहे हैं, उनके आदेश पर दी जा रही है गाली। और ये केवल प्रधानमंत्री की माताजी को नहीं, ये सभी माताओं को गाली देने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी नवरात्र के पर्व में, जब हम देवी शक्ति की पूजा करते हैं। मतलब कि ये मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, छठी मैया का अपमान, सीता मैया का अपमान। और बिहार जो है ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शेगी, इनको जवाब देगी। पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी बताए, प्रियंका जी बताए कि क्या आप माफी मांगेंगे? एक दिवंगत आत्मा जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनको भी बार बार गाली देना। तेज प्रताप ने भी इस पर खंडन किया है, परंतु तेजस्वी जी कुछ बोल नहीं पा रहे। एक सवाल हो रहा है, राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है एक न्यूज़पेपर को, और वहां पे अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम सारी चीजों का जिक्र किया है, और एसआईआर का भी जिक्र किया, वोट चोरी का भी जिक्र किया, और कहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था कि मेरा लक्ष्य है कि मैं मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध नहीं, मैं तो इंडियन स्टेट का विरोध और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। और आज उसी बात को आगे ले जाते हुए राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को यह कहा है कि पब्लिक प्रेशर के माध्यम से हम भारत की चुनावी प्रणाली, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ, उसकी इंटेग्रिटी के खिलाफ हम विरोध करेंगे, चैलेंज करेंगे। मतलब इनके पास प्रमाण नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर भारत की वो चुनावी व्यवस्था जिसकी पूरी दुनिया जो है एक प्रकार से उसका डंका मानती है, पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है, राहुल गांधी उसके खिलाफ शंका पैदा करना चाहते हैं। और ये कोई संवैधानिक संस्था केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। जुडिशरी के खिलाफ बोलते हैं विदेशी धरती पर जाकर, भारत की संप्रभुता के खिलाफ जाकर बोलते हैं कि भारत में हस्तक्षेप होना चाहिए, भारत की सैन्य शक्ति के खिलाफ जाकर बोलते हैं कि भारत की सेना की शक्ति को पीटा गया, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है, कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करेगा। भारत की सनातन संस्कृति के खिलाफ जाकर बोलते हैं। तो मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की सेना, संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, इंडियन स्टेट, सबका विरोध करने का काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी की पार्टी का नाम आज से आईएनसी नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस रख देना चाहिए, क्योंकि वो एलओपी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं।